अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल 99 टीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मशहूर और मारूफ शख्सियत जिनका नाम है नुसरत फ़ारी साहब के जो है एक बेहतरीन सर्जन यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब आपका जो है तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज की टॉपिक है कोरोना वायरस, जो कि ये वर्ल्ड में बहुत छा चुकी है, काफ़ी लोग परेशान हैं। तो उसी के सिलसिले में आज ये प्रोग्राम रखा गया है कि डॉक्टर फ़ारिद साहब से हम जो है कुछ बातें मालूम करने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस है क्या और कहाँ कहाँ पर ये पाई गई है। तो डॉक्टर साहब, आपसे मैं पहला सवाल करता हुआ चलूँ कि जो है ये कोरोना वायरस से जो आवाम में दहशत बैठी हुई है उसके ताल्लुक से थोड़ा बताइए। जी साहब, ये कोरोना वायरस ये है कि 200 से 400 मिलीमीटर साइज़ की एक वायरस है जो चाइना में वुहान वर्ग के एक शहर में पाई गई है। जी। पेशेंट में पाई गई है कि उसके सिम्टम्स ये थे कि खांसी थी, उसको बुखार था और सांस में तकलीफ थी। ये छोटी वायरस वो तो हर एक वायरस के वैसा रहता। जी। इसका इलाज कैसा रहता है वो तो सिम्टोमेटिक देते हैं। जी। तो ये भी एक वायरस के फॉर्म में है जो लंग्स में जाके इन्फेक्शन करती है जी। और इंसान को कमज़ोर कर देती है। जी। तो इसका साइज 200 से 400 माइक्रोन रहता है। जी। तो वो कैसे जाती है, वो तो सांस से जाती है, जी। नाक से जाके लंग्स में रहती है। लंग्स में रह के उसको इंसान को खांसी, बुखार और तीसरी चीज़ इन लोगों को ज़्यादा परेशानी पसीना वगैरह आते रहता है। जी। तो जब कभी एक इंसान को खांसी या बुखार या सांस लेने में तकलीफ रहे या पसीना आ रहा है तो इमीडिएटली हेल्थ वर्कर के पास जाके हेल्प करना चाहिए। और ये ख़ास तौर पे चाइना में वुहान शहर में मालूम की गई, अब दूसरे ममालिकात में भी चले गए, अब इंडिया में भी आ चुकी है थोड़ी। जी। ये कोरोना वायरस जो आया चाइना में, ये चाइना के पास कहाँ से आया, कैसा आया? वहाँ पर क्या है, वो तो बैट्स बोल के एक जानवर है, परिंदा। परिंदा है। वो परिंदा को उन लोग खाने से उसके अंदर स्टोर हुई थी वायरस। जी। जी। तो उन लोग उसको बगैर अच्छा पका के ऐसे कच्चा खाने से वो शुरू हुई है। जी। जी। उसका वहाँ से शुरू हुआ वो बैट बोल के। अच्छा। तो गोश्त खाने से, जब कभी गोश्त को अच्छा पका के जो अपने इंडिया में खाते हैं, जी, जो अच्छा गला के यानी तो उसको अच्छा गर्म करके खाए तो ये वायरस जो रहता या बैक्टीरिया जो रहता मर जाता है। जी। जी। तो हर एक चीज़ में जब आप कच्चा गोश्त खाते हैं या रॉ मीट खाते हैं या उसको बगैर नहीं पकाने से ये वायरस पाई गई है बैट्स में। दुनिया भर में तो जो है इसका डर और खौफ इतना बढ़ चुका है कि हर आदमी को परेशान है। उसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में भी जो है ये पेशेंट पाए गए हैं, ऐसा कुछ मालूम हुआ है। तो यहाँ इंडिया में कितने % यहाँ पर जो है पेशेंट्स हैं? मेरे ख्याल से कम एक 15 लोग हैं, वो भी शक की बुनियाद पे है। जी। यानी इसका रिसर्च चल रहा है एक्चुअली, क्योंकि एक नई चीज़ आई हुई है। तो ये मालूम कर रहे हैं कि अभी कंफर्म है वो के मालूम है। शक की बुनियाद पे अगर किसी को खांसी हो रही या पहली चीज़ ये है जो इंसान कंट्री से जो अफेक्टेड है मोस्टली चाइना जी, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वुहान शहर से जो आ रहा है जी, उनको क्या कर रहे हैं, तो शक की बुनियाद पे आए तो उनको पहले चीज़ क्वारंटीन जो अलग रखते हैं। जी, यानी हॉस्पिटल में भी एक वार्ड अलग बनाना पड़ता है ताकि कंट्रोल में आ जाना बोल के, ताकि हर जगह क्या हो रहा है तो बहुत पूरी दुनिया में 1,20,000 30,000 बोल के बोल रहे हैं। ये पूरा रिकॉर्ड्स अगर देखा जाए तो मालूम होता है। जी। तो उसमें 50,000 पॉजिटिव बोल के आ रहे हैं, उसमें से भी स्क्रीन करके देखना पड़ता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कितना है और ये कोरोना वायरस पॉजिटिव कितना है वो क्या मालूम करना उसके। जी, उसकी रिसर्च चल रही है। अभी हाल ही में एक जो है एक किस्सा सुनने में आया था हाईटेक सिटी में कि जो 2 पेशेंट आए हुए हैं कि जो है उसकी रिपोर्ट्स बेंगलुरु को गए हुए हैं। क्या रिजल्ट आया उसका? मतलब पेशेंट वाकई वो पेशेंट है या फिर रिसर्च के लिए भी गई हुई है? वही क्या हुआ था बोले तो शक की बुनियाद पे हाईटेक सिटी में एक पेशेंट को है बोल के मालूम हुआ था। जी। और उसका रिपोर्ट ये है कि चाइना से है बोल के मालूम हुआ था। वो
शक की बुनियाद पर उन लोगों को लेके जाके क्वारंटीन करे, उनका खून और उनका बलगम पूरा टेस्ट करे और बेंगलुरु में भेजे तो नेगेटिव बोल के आया हुआ जी रिपोर्ट। तो अब क्या है, वो तो इनिशियल स्टेज में है, हालांकि फरवरी कोविड-19 बोलते हैं इसको जी 2019 में मालूम हुआ जी कोरोना वायरस जो जो बोल रहे हैं। तो उसमें क्या करें हम लोग, तो पहले मालूम करके टाइम लगता है रिसर्च करने के बाद में, क्योंकि मुख्तलिफ स्ट्रेन रहते हैं वायरस के। जी जैसा कि हम लेबल करते हैं, कभी ए बी सी या 1 2 3 का नंबर देते हैं, जी तो स्ट्रेन कौन से स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन से वो भी देखना पड़ता है, जी देख के उससे मालूम करना पड़ता है। लेकिन लोगों में एक डर पैदा हो गया, जो ये बीमारी लाइलाज बिल्कुल, हो गई, ये आम बीमारी की वैसी है, लेकिन एक लोगों में जैसा कि रैम्पेंट स्प्रेड हो रहा है, जी उसके वजह से लोग परेशान है। लेकिन उतनी खौफ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मीडिया वाले ज़रा अच्छा मैसेज भेज सकते हैं जी जी। कि परेशान होने तो इसके अगर किसी को आ गई तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं सर, इनके पास ये आ गई बीमारी? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। पहली चीज़, जब कभी एक पेशेंट को आया हो तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना कि एरिया से आए थे। नंबर 1 चाइना, अब ईरान में भी मालूम हो गया, जी सऊदीया में भी होगी, ये सब ट्रैवलर्स है, जी क्योंकि ये फर्स्ट बेस इसका चाइना वुहान में पाया गया। तो पहली चीज़ उन लोगों का कंप्लेंट क्या रहता है, तो बुखार रहता है, जैसा कि नॉर्मल नॉर्मल बुखार है बिल्कुल वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में सांस में तकलीफ है बोल के होती, दूसरी चीज़। उसके बाद में खांसते, जी खांसी है बोल के, ये कंटिन्यूसली अगर चल रही और इंसान वो कंट्री से आया हो तो उसके चांसेस ज़रा मल्टीप्लाई हो। वैसे लोग चाहे वो कोई भी मुल्क का हो, मतलब स्पेशली चाइना से चाइना से आया इस मालूम अगर ज़्यादा पाया जाता है। चाइना से ईरान को जा रहा है या चाइना बिल्कुल। से सऊदी अरब को जा रहा है, या ये लोग चाइना से अमेरिका, ट्रैवलर्स तो होते ट्रैवल्स, रहता जी, ना, जी। एक जगह से दूसरी जगह जाते, तो उन लोगों में ज़्यादा हो रहा है, जी ट्रैवलर्स में ज़्यादा हो रहा है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारा यूनिसेफ चिल्ड्रंस एजुकेशन प्रोग्राम जो क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कम करो बोल रहे हैं, जी नंबर 1। और नंबर 2, अगर एक उम्र रसीदा आदमी है तो उनका इम्यूनिटी कम रहती है, तो इम्यूनिटी ज़्यादा इफेक्ट होता है। बिल्कुल। और बच्चों में भी थोड़े पाए जा रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कम रहती है। जिसकी भी इम्यूनिटी कम रहती उन लोगों में ज़्यादा ये कोरोना वायरस। और इसके 3 सिम्टम्स इसे खांसी, बुखार और सांस में तकलीफ होना। अच्छा, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? और लोगों में ये दहशत बैठी हुई है कि ये भी बोल रहे हैं कि अंडा और मुर्गी नहीं खानी, तो इसकी क्या वजह है? मैं ये खा ऐसे सकता या मैं नहीं खा ऐसे सकता? डॉक्टर, ऐसे सर्जन ये बोलता हूँ, जी जो भी चीज़ आप खा सकते हैं खाइए, उसमें पर मैं तो पाबंदी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि क्या होता मालूम, जब कभी ये कोई चीज़ खाते तो इम्यूनिटी इंसान की बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता बोले तो उसको गरम फ्रेश खाइए। जो भी रखी हुई चीज़ में रहता हो सकता दूसरा वायरस रहता, तो आपको शक हो जाता कि कोरोना वायरस ये है, बिल्कुल ये है, क्योंकि अब आजकल लोगों के दिमाग में शक बैठा हुआ है। क्योंकि मीडिया से भी न्यूज़ पहुंच रही कि कोरोना वायरस, और टेलीफोन भी मिला के बोले तो अब कोरोना वायरस बोल के बिल्कुल लोगों कर रहे हैं, तो उतनी डरने की चीज़ नहीं है। नहीं। तो जब कभी आप अंडा खा रहे हैं तो गरम गरम अंडा खाइए। बिल्कुल। या दूसरी चीज़ गोश्त खा रहे हैं तो बिल्कुल गोश्त गरम करके खाइए, अच्छा ताज़ा खाइए, गरम करके खाइए। तो जब कभी इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ कोरोना वायरस की क्या अच्छी चीज़ है वो, 25 से 27 डिग्री के ऊपर अगर कोई भी चीज़ हो तो मर जाती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इंडिया में माशाल्लाह अपने पास हैदराबाद में तो टेम्परेचर 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये जीने का बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात। और ये हवा में नहीं रहता। फ़र्ज़ कीजिए जिस्म पे अगर कपड़े को पड़ा तो वो 10 से 12 घंटे तक रह सकता है, उसमें होता है। और वही कपड़े आप जाके धूप में ठहर तो मर जाता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इंडिया में इतने परेशान होने की कोई बात नहीं है। काफ़ी लोगों में ये दहशत बैठी हुई है, कोरोना वायरस इंडिया में भी आ चुका है। जी हाँ, तो ये डर निकालने के लिए, इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम रखा गया कि जो लोगों के दिमाग से ये निकले, ये डर निकले। जैसा कि अब थोड़े कुछ लोग ऐसे भी है फुल सेफ्टी करते हैं, सेफ्टी करना अच्छी बात है। तो लोगों में, घरों में भी जो है दहशत बैठी हुई है, ख़ास तौर से तो ख़वातीन में। बस खाली ये चीज़ है कि आप ज़्यादा ओवर क्राउडिंग मत करिए। जी फ़र्ज़ करिए एक आदमी को अगर है, अपने को नहीं मालूम शक की बुनियाद में है या वो बाहर, अपने को नहीं मालूम, बिल्कुल सही। मस्जिद में जाते हैं या ग्रुप मीटिंग में बैठते हैं, वो खास के अगर ये टेबल के ऊपर गिरा और ये टेबल पे हाथ पे रख के मैं फिर मुंह पे लगाया तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हवा में नहीं फैलती है। अच्छा,
जो दूसरे वायरस रहते सो जो हवा में फैलते ये कोई मेटल सरफेस पे रहा, अच्छा, अपन वो मेटल को पकड़े, अब जैसा कि ये पकड़े क्या पेन रेलिंग हो गई, रेलिंग, या हाँ, रेलिंग जैसा कि ट्रेन में जा रहे हैं या मेट्रो बिल्कुल में जा रहे हैं, वो पकड़े तो उसके अंदर ज़रा स्टोर होती है, अच्छा, उससे फिर आके अगर अब जैसा कि अपन टेलीफोन उठाते हैं, बिल्कुल। कोई खांस रहा है, टेलीफोन उठाते हैं, बिल्कुल, उसके बाद में जाके अपन मुंह पे हाथ रखते हैं या कुछ कोई चीज़ खा लेते हैं, कोई तो चीज़, एहतियात के तौर पे जब कभी आप कुछ चीज़ कर रहे हैं वज़ू कर लीजिए या हाथ धो लीजिए अच्छे तरीके से साबुन से, या तो आजकल छोटे सैनिटाइज़र निकल रहे हैं, जी हाँ, उससे आप धो लीजिए तो मर जाता है वो बिल्कुल, वायरस, बिल्कुल मर जाता है। गर्म पानी से लेते तो और बेहतर रहता। जी, और जब कभी आप खांस रहे हैं या कोई खांसते हुए कंटिन्यूस देखे तो आप ऐसा खांसो बोल के बोलिए, जी, अच्छा, ऐसा नहीं खांसना, यूँ खांसने से क्या होता है तो हाथ में हाथ रहता में है, फिर वो जाके दूसरे इंसान से हाथ मिलाता है। जी, जी, और आजकल बहुत लोग मास्क पहन रहे हैं, बिल्कुल, तो अगर थोड़े लोगों को अगर शक में भी है या खांसी है उनको, तो एहतियात के तौर पर उनको मास्क पहनने मास्क के लिए पहनना। बोलना। आम आदमी पहन, क्योंकि एक दहशत गर्दी हो जा रही है, मैं तो बिल्कुल। मैं दवाखाने में मास्क नहीं पहनता हूँ, बिल्कुल, या नहीं तो मेरे क्लिनिक में, क्योंकि डॉक्टर्स को देख के पेशेंट्स या बाहर के लोग और डरते हैं। ऑर्डर है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो उतना डरने की इंडिया में मेरे ख्याल से, और गवर्नमेंट भी अच्छा प्लान कर रही है कि इन लोग कंट्रोल करना। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब भी बहुत अच्छी तरीके से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स एसोसिएशन वाले भी जी, इसके यहाँ से प्रिवेंटिव मेजर्स करके बैनर्स निकाल के तकसीम भी कर रहे हैं जी, हॉस्पिटल में। और अब तो इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, एक 40 हॉस्पिटल्स हैं, जी, वहाँ पर आप जाके भी हो सकते हो। और मेन सेंटर्स कहाँ हैं बोले तो गांधी हॉस्पिटल में 7th फ्लोर में है, 7th फ्लोर पे। 7th फ्लोर में दे रहे हैं वहाँ पर। अगर ऐसा किसी को शक हो गया है तो गांधी हॉस्पिटल 7th फ्लोर पर जाके जो है रब पता कर सकते हैं, वहाँ जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं। आप लोग को डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर फारिस साहब जो है काफ़ी अच्छी बातें बताए हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे और एक सवाल करूँ कि जो है सेफ्टी तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी सुनने आ रहा कि मास्क हो गया तो मेरा फार्मेसिस पे बहुत कम पाए जा रहे हैं, मतलब कम मिल रहे हैं, उसकी महंगाई भी ज़्यादा होगी। इसलिए कि लोग डर के क्या कर रहे हैं, मास्क जमा के रख ले रहे हैं घर में, हाँ। ऐसा हो सकता। इतना डरने की कोई बात नहीं है। आप मास्क के अलावा एक कपड़ा लेके अच्छी तरीके से बना के, अगर शॉर्टेज हो रहा सब्जी, कपड़ा बना के रखे, क्योंकि अंदर यहाँ के कपड़ा भी बांध सकते हैं, जैसा कपड़े भी बांध इनका सकते हैं, वगैरह हो हाँ, गया, मास्क बिल्कुल, होना बिल्कुल। ज़रूरी नहीं। मास्क क्या है बताओ जरा, अच्छा एक स्टाइल दिखता है, बिल्कुल। कपड़ा भी रखे। सबसे बढ़ के जो जब कभी आप खांस रहे हैं, कोरोना वायरस है तो या नहीं रहे तो अंदर हाथ एटलीस्ट कम से कम पोल्यूशन से भी बचते पोल्यूशन से बच जा सकते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए अब क्या हो रहा है, तो लोग एहतियात के तौर पे मास्क ले रहे हैं। इसलिए मास्क, क्योंकि मैं ऑपरेशन करता हूँ, हम लोगों को मास्क का बहुत शॉर्टेज हो रहा है। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह भी मास्क अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरीके के बन रहे हैं जो अंदर नहीं हो सकता, मगर उतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक आप सैनिटाइज़र रखें और सफाई रखें और गोश्त वगैरह गर्म खा के करें, तो मेरे ख्याल से कोरोना वायरस ना इंडिया में आएगा ना होगा। और बहुत ही कम परसेंटेज है। आप चाइना से या इराक से या ईरान से या सऊदी अरेबिया या अमेरिका में हर जगह जा रहा है, लेकिन इंडिया में आने का कम चांस खुशकिस्मत है कि चांसेस बहुत कम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे और एक ये सवाल करता हुआ चलूँ कि जो है जो मास्क पहले 5 रुपये में मिलता था, अवेलेबल फार्मेसिस्ट पे मिलता था, आज वही मास्क जो है 50 रुपये 60 रुपये हो गया। वो इसलिए कि जो है लोगों में दहशत बैठी हुई है, तो वो स्टॉक करके रखे, तो जो दूसरा आदमी ले लेना उसके लिए महंगा साबित हो रहा। तो उसके लिए एक आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ से लेगा 50 रुपये में एक मास्क, वो भी एक आध दिन चलता हूँ वापस, तो वो आदमी क्या करना चाहिए? पहली चीज़ आप लोग ये बोलना चाहिए कि ये मास्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद मास्क नहीं पहनते, नंबर 1। अब इस हर एक आदमी परेशान होकर मास्क एक्स्ट्रा लेके रख लेता है जी, उसके लिहाज से आप क्या कर सकते हैं बोले तो एक कपड़ा रख सकते हैं, जी, यानी तो एक टिश्यू पेपर बना के, आजकल मास्क बहुत आसानी से बन रहे हैं, बिल्कुल, रबर बैंड वगैरह बना के आप रखें तो काफ़ी है वो। क्योंकि ना मास्क में सैनिटाइज़र है ना स्टरलाइज़र है, जी, वो एक बैरियर है, जस्ट कवर कर रहा है कि आपकी सांस बाहर नहीं निकलना, बाहर से अंदर अंदर नहीं नहीं जाना। आना। बस वो कपड़े से भी होता। जी, तो लेडीज़ जो अच्छा छुपा के फिर रहे हैं, जो बाहर फिर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत काफ़ी है वो। जी, जी, मगर एहतियात के तौर पे ये ट्रैवल होता है, वो तो आप जैसा कि रेलिंग बता रहे थे, जी, रेलिंग से होता है, या तो फ़ोन से होता है या हाथ पकड़ने से होता है।
जी हाँ। तो जब कभी आप भी कर रहे हैं सैनिटाइजर से धोइए तो बेहतर है। जी जी। और साहब ये कुछ आप मैसेज देना चाहिए आवाम को कि जो है ये इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई नॉर्मल है, कोई मैसेज देना चाहिए आप? जी हाँ, 99 टीवी के जानिब से मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि इंटरव्यू किया कोरोना वायरस के। मैं आवाम को ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसी बीमारी नहीं है जो खुदा ना खास्ता मौत होने वाली है, क्योंकि कई बीमारियाँ जैसा कि मेरे ख्याल से परसेंटेज अगर देखें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, कैंसर से, दूसरे बीमारियों से ज़्यादा हो रहा है, हार्ट अटैक से ज़्यादा बीमारी हो रही है बनिस्बत कोरोना वायरस से। जी तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब डरने की बात नहीं है। मौत तो बाराख है, बिल्कुल। लेकिन आप कोरोना वायरस से जैसा बता रहे थे मास का प्रॉब्लम हो रहा है, इंसान मरने का जो माँ का था वो अलग है, वो डाइल्यूट हो के आके इंडिया में आने का तो बहुत ही कम चांसेस है। और मेरे ख्याल से परसेंटेज भी दूसरे बीमारी से कंपेयर करें तो कम लोगों का इंतकाल होगा अगर हुआ तो। जी नाज़रीन, हम जो है डॉक्टर साहब का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर निकाल कर इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकाला। अब हमें इजाज़त दीजिए, ऐसे ही प्रोग्राम आपको दिखाते रहेगा 99 टीवी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।